चारों चीता भाइयों ने अभी अभी एक घोड़े को मारा था, लेकिन इससे पहले कि वे अपने शिकार को मार पाते, छठा चीता जो दूर से देख रहा था खाना छीनने के लिए दौड़ा। भालू और शेरों को छोड़कर चीते सवाना में बेखौफ होते हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि आसपास कितने चीता भाई हैं। आखिर में चीता भाइयों ने बात मानकर अपना लूट का माल चीतों को दे दिया, जो बेचारे होकर अपना खाना चोरी होते और चीतों के हाथों में जाते देख रहे थे। कुछ भी छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। शिकारी कुत्तों के झुंड ने जल्दी से घोड़े को खत्म कर दिया, लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर एक शेर दिखाई दिया और खुशी की दावत खत्म होने वाली थी। सवाना का सबसे बड़ा शिकारी होने के नाते शेर को तब खाना चुराने की जरूरत नहीं थी जब कोई नहीं देख रहा हो। पास के शिकारी कुत्तों ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। शेर का मुकाबला करने वाला स्वभाव चोरी नहीं था। इकोलॉजिकली इसे पैरासाइटिक चोरी कहा जाता था। ये शेर आसानी से खाना छीन रहा था, यहाँ तक कि शिकारी कुत्तों के सामने भी खा रहा था। ये बहुत ज्यादा उकसाने वाला था। शिकारी कुत्तों के पास चुपचाप वहाँ से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर एक दर्जन शिकारी कुत्ते भी शेर पर हमला कर दें तो भी मुश्किल होती। इस समय एक शेर अकेले एक दर्जन शिकारी कुत्तों से लड़ रहा था। नतीजा चाहे जो भी हो, कई शिकारी कुत्तों के हमले का सामना करते हुए ये शेर डरा नहीं, बल्कि वह और भी ज्यादा गुस्से से लड़ा। इस समय एक भी शिकारी कुत्ते ने आगे बढ़कर मौत से लड़ने की हिम्मत नहीं की, यह जानते हुए कि ऐसी लापरवाही के बहुत बुरे नतीजे होंगे। एक शिकारी कुत्ते को काबू में करना शायद पूरे सवाना में सिर्फ एक शेर ही कर सकता था। इस अफरा तफरी में शिकारी कुत्तों का झुंड हार गया लग रहा था। वे आगे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, बस शेर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और छोटी ऊंची आवाज में गुर्रा रहे थे। शेर खतरे का सामना करने में निडर था। उसमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जिससे वह इन छोटे चोरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। बड़ी संख्या में शिकारी कुत्तों के होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि वे हार गए हैं। एक शिकारी कुत्ता जिसे भालू और शेर ने बुरी तरह पीटा था, लंगड़ाता हुआ दूर चला गया। कमजोर हालत में इस कुत्ते को भालू और शेर ने आसानी से पकड़ लिया। कुत्तों का झुंड फिर भी तितर बितर नहीं हुआ। वे भालू और शेर को भगाने के लिए बेताब थे। हालांकि उनकी ताकत को नकारा नहीं जा सकता था। ये भालू और शेर बहुत बहादुर थे। भले ही कुत्तों का झुंड गुर्राया, एक धमकी भरा डरावना ताना या गुस्से में अपने दांत और पंजे दिखाए, भालू और शेर अकड़ कर खड़े रहे। उन्हें जरा भी डर नहीं लगा। और हाँ, उसने झुंड में शेर को देख लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के भालू शेर घायल कुत्ते पर टूट पड़ा। घायल कुत्ता जो तेज नहीं दौड़ पा रहा था, उसे जल्दी से काबू में किया गया और उसके गले पर काट लिया गया, जिससे वह लगातार मर रहा था। भले ही दूसरे कुत्ते बहादुरी से उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन भालू शेर की उन्हें काबू करने की काबिलियत सच में जबरदस्त थी। कुत्ते तुरंत तितर बितर हो गए। उसकी नजरों में जोकर जैसे लग रहे थे। अपनी पूंछ हिला रहे थे और सिर हिला रहे थे। बेबस खाली आंखों से देख रहे थे। शेर का एक कुत्ते को मिसाल बनाने का तरीका बहुत असरदार था। इससे झुंड पूरी तरह डर गया और वे आगे कोई गलत काम नहीं कर पाए। शेर मुड़ा और जमीन पर पड़े मरते हुए कुत्ते के पास गया, उसे खत्म करने की तैयारी में। लेकिन इतने खूंखार शेर के सामने कुछ निडर कुत्तों ने फिर भी उसकी मदद के लिए दौड़ने की हिम्मत की। गुस्से में शेर ने एक कुत्ते को पकड़ लिया और उसे बेरहमी से पीटा, जिससे यह बेकार और थका देने वाला काम हो गया। झुंड के आने के बाद भी उन्हें आसान शिकार बनने का डर था, लेकिन कुत्ते की किस्मत देखकर शेर उनके जवाबी हमले के बाद हिचकिचाया। हालांकि उसका कॉन्फिडेंस बना रहा। शेर ने आखिरकार शिकारी कुत्तों के झुंड को काबू कर लिया था। वह गिरे हुए कुत्ते के पास लौटा और मजाकिया और बहुत बेइज्जती भरे अंदाज में झुंड के सामने ही उसे सजा देने की कोशिश की। उसके पीछे पेड़ों पर बैठे शिकारी कुत्तों ने पास आने की हिम्मत नहीं की। शेर अब चुपचाप जमीन पर बैठ सकता था, अपना सारा गुस्सा गिरे हुए कुत्ते पर निकाल सकता था, भले ही उसमें जिंदगी के कोई निशान न दिख रहे हों। शेर अपने साथियों को दिखाना चाहता था। शिकारी कुत्तों का झुंड कोई और रास्ता न होने पर तितर बितर हो गया।